अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, इस वक्त हम रेगिस्तानी जंगल में आए हुए हैं। हमारी बैक साइड पर मवेशी जिनमें गायें और बकरियां जंगल का चारा चर रही हैं और जड़ी बूटियां खा रही हैं। आज हम देखते हैं कि मवेशी जंगल का कौन कौन सा चारा पसंद करते हैं और बकरियां और गायें कौन कौन सी जड़ी बूटियां खाना पसंद करती हैं। हम इस बकरियों और गाय के चरावे से भी एक ख़ुसूसी इंटरव्यू लेंगे और कुछ जंगल के मज़ीद मवेशियों के मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें जंगल के जानवर हैं जो जंगल का चारा चर रहे हैं। ये मवेशी और इसमें गायें भी हैं, बकरियां भी हैं और ये रेगिस्तान के मनाजिर हैं। और ये देखें जंगल के जानवरों को, ये किस तरह जंगल चरते हैं। ये रेगिस्तानी जंगल है और रेत के टीलों में ये जानवर हैं जो अपनी भूख मिटा रहे हैं मुख्तलिफ जड़ी बूटियां चर के। वैसे जो फार्मी जानवर होते हैं उनकी निस्बत जो जंगली जानवरों का दूध को ज़्यादा अहमियत दी जाती है तैब में, और ये सेहत के लिए भी बहुत आला होता है। और जंगली जानवरों के दूध में ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा होती है। ये देख लें, ये जंगल के मनाजिर हैं। माशाअल्लाह, हर्बल एक्सप्लेनर की तरफ से ये वीडियो बनाई जा रही है। ये देखें, इसमें गायें भी हैं, भैंसें भी हैं, बकरियां भी हैं और माशाल्लाह काफ़ी तादाद में हैं। अब हम रेत के टीले पे भी चढ़ते हैं। ये बड़ी बड़ी बकरी है। ये देखें, ये रेगिस्तानी सहरा के मंजर हैं जानवरों के। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, आप कब से ये जंगल के चरावे बने हुए हैं? तकरीबन भाईजान मैं 7 साल का था। अच्छा, 7 साल के थे जी हाँ। आप इस फील्ड में आए हैं? जी हाँ। ठीक ठीक, आपका अब यही काम है कि जंगल में जानवरों को चराना? हाँ जी। अच्छा, ये वैसे कैसा पेशा है? क्या ये प्रॉफिट वाला काम है? जी हाँ। अच्छा, तो ये भाईजान बारिश आती है जंगल फूट पड़ता है। अच्छा, जब बारिश आती है तो जंगल फूट पड़ता है और इनमें इजाफा होता है। ये चार चौक के अपना पेट पालते हैं। हाँ, अपने बच्चे पालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ते हमें दूध देते हैं। ठीक ठीक, वो हम दूध बेचते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, दूध बेचते हैं जी इनका? हाँ। कुछ अपना आप इस्तेमाल अच्छा, करते हैं। ठीक, कुछ जो बचता है वो बेच देते हैं। ठीक है, वो इजाफा इसलिए है कि जानवर भी छोटा पल जाता है। सही सही, ठीक है ना। और ये मुफ्त घर का गुजर बसर भी हो जाता है गुजर बसर भी और खुद भी दूध पी लेते हैं और सेहतमंद भी रहते हैं। जी हाँ। माशाल्लाह। अच्छा, वैसे ये जानवर हैं, ये जंगल का कौन कौन सा चारा ज्यादा पसंद करते हैं? भाईजान ये चारा है ना मुस्तकिल है। जो हर दुनिया की जो नेमत है ना, हाँ हाँ, वो जंगल में है। और माशाल्लाह। अच्छा, जो भी नेमत है दुनिया की वो जंगल में है? जंगल में है। ठीक हर बूटी को ये चरते हैं। ठीक। अच्छा, हर बूटी को चरते हैं? हर बूटी को जो आपको ये दिखाई दे रही है हाँ, बूटी, ये वाली, ये सारी? जी हाँ। ठीक ये ठीक सारी को मुंह मारते हैं। ठीक ठीक। ठीक है ना। और इनके दूध में बहुत ही टेस्टी मजा है। अच्छा, यानी बहुत लज्जत होती है इनके दूध में, जी। टेस्ट होता है? बड़ा ही बेहतरीन। माशाल्लाह और माशाल्लाह इनका गोश्त भी बड़ा टेस्टी होता है। माशाल्लाह। अच्छा, गोश्त भी इनका ग़िज़ाइयत वाला और मज़ेदार टेस्टी होता है? टेस्टी होता है, बड़ा ही ठीक। और जबरदस्त। सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा यानी कि मुफीद होता है? जी हाँ। ठीक ठीक। ये देसी खुराक में पले हुए हैं। कोई ठीक। इनको वंडा चौखर ये वो नहीं डालते हम। ठीक ठीक ठीक। जो इधर को चार चूर जाता है बूटी छूटी ये वो जो जंगल में गंदम है
यानी कि मुर्गा है, ये बुया है, बब्बेला है, बोई बब्बर। जो भी है अच्छा। इस जंगल में ये चार चुग के पेट पालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ। ठीक ठीक। अच्छा, ये कौन सी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनको खाकर इनके दूध में इजाफा हो जाता है? भाईजान जो है ना, ये जंगल में छेंबड़ा है, ये हाँ। भूरा दिखाई दे रहा है, ये वो वाला अच्छा। भूरा दिखाई दे रहा अच्छा, है। वो वाला भूरा। ठीक अच्छा है। जब बारिश आए ये सावा हो जाता है, अच्छा। ये चरते हैं, बहुत ही इजाफा देता है। ठीक ठीक। अब यानी कि 2 किलो के खड़े हैं, बारिश आ जाए 3-4 किलो देते हैं कि अच्छा, पहले ये 2 किलो देती हैं, जब बारिश आ जाए जी। तो ये 4-5 किलो पे हो जाता यानी इनका 2-3 गुना इजाफा हो जाता है है, वो दूध इजाफा का। हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। जब बारिश ना हो वाल तो इनके लिए मुश्किलात पैदा होती अच्छा, हैं। मुश्किलात यानी रेगिस्तान खुश्क होता जी है, हाँ। खुश्की होती है, जी हाँ। इस वजह से समझे से चारा ज्यादा ना होने की वजह से सही। जानवर है जो वो पेट भर के ज्यादा चारा नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, आधे समझे ऐसे भूखे भी रहते हैं। भूखे भी रहते हैं। फिर तो आप मेरे ख्याल में किसी जगह से घास अरेंज करके घर में इनको घास भी खिलाते हो, जी हाँ। ताकि इनकी भूख को खत्म किया जी जा हाँ। सके। हम ना बाजरी, ज्वार, मकई ये वगैरह रहा रखे थे, जब सियाल आए ना, ठीक ठीक। इनका पेट ना पाला है जंगल से वाल, हम वो काट के इनको माशाल्लाह, बाजरा, मकई, जी हाँ। बरसीन जी हाँ। और इसके अलावा भूसा हो गया। जी हाँ। ठीक 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 ठीक। ये चीज़ें इनको डालते हैं। भूं होता है गंदम का, हाँ। त्रिशला चलाते हैं, वो घास के माशाल्लाह। सांप रखते हैं, सियाले को इनको डालते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। माहौल का इनको, सियाले का इनका पेट ठीक पालते ठीक हैं। ठीक। बकरियां कौन कौन सा चारा पसंद कहते हैं कि बकरियां बकरी एक ऐसा जानवर है, ये मदार जिसको हम अक कहते हैं, जी हाँ। कि ये बहुत कड़वा होता जी है। हाँ। कोड़तुमा जी हाँ। जिसको हम हंजल भी कहते हैं, ये भी बहुत कड़वा होता जी है। हाँ। सुना है कि बकरी इसको भी मुंह मुंह डालती है, ये भी खा जाती है। भैजान ये कोड़तुमा है ना, हम्म। आवे समझ, इसको बकरी खा जाती है। ठीक ठीक। आग का है ना, वो कोई जानवर नहीं चरता, जय। अच्छा, आक मदार को कोई जानवर नहीं चाहता। कोई जानवर नहीं चरता, ये बकरी चरती अच्छा, है, बकरी मदार को भी खा जाती है। खा जाती है। ठीक 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 ठीक। ये ऐसी चीज़ है। ठीक। वैसे भी हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको भी बकरियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, जी और वैसे ये नफ़े बख्श कारोबार भी है। जी हाँ। तो वैसे कहा जाता है कि बकरी का जो दूध है वो ज़्यादा ग़िज़ाइयत और ताकत रखता है। जी हाँ जी। वैसे मर्दों के लिए तो ये दूध बहुत अक्सीर जी है, हाँ। और उनकी मर्दाना ताकत के लिए भी बहुत ज़्यादा है। जी। अच्छा, बकरियां ये कितने माह के बाद अपने फल देती हैं, यानी इनकी प्रेगनेंसी का अमल क्या होता है? इनकी ये देती हैं 5 महीने के बाद। अच्छा, 5 महीने के बाद 5 महीने के बाद जी ये ठीक। सो जाती हैं। जी हाँ। ठीक जब ये लग जाती हैं 5 महीने के बाद ये बच्चा देती हैं। ठीक ठीक ठीक। 5 महीने यानी कि 2-3 महीने यानी कि बच्चे को पलने लग जाते हैं, फिर ये लग जाती हैं। साल में 12 महीने में ये 2 दफ़ा ब्याह अच्छा, एक साल में ये 2 मरतबा फल देती हैं। 2 मरतबा फल देती हैं। ठीक इनका ठीक। यही बड़ा फायदा है। और सही। जो इनका खीर है ना, हाँ। वो थोड़ा गरम तो है, जी जी। लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है, ताकतवर ज़्यादा होता है। ठीक 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 ठीक। जो इंसान इनको दूध को पीता है, हम्म। बहुत ही बड़ा ही ताकतवर होता है। अच्छा, अगर ये बीमार हो जाए तो आप इनको कोई किसी डॉक्टर के पास जब लेकर जाती हैं, या इनको कोई हर्बल यानी देसी नुस्खे इस्तेमाल करवाते हैं? भाईजान हम तो देसी नुस्खे इस्तेमाल करते अगर हैं। इनको रिक, जिसको मोशन कहते हैं, रिक भी कहते हैं, अगर वो लग जाए तो आप क्या इस्तेमाल करवाते हैं? भाईजान जो होता है ना, अनार का छिलका, अच्छा, अनार का छिलका। अनार का छिलका वो हाँ, रगड़ ये के, तो वैसे भी मोशनों को रोक देता है, अनार रोक का देता है। अकेला ही छिलका अक्सीर है मोशनों जी। के लिए। वही रगड़ के हाँ। पीसी करके हम थोड़ा जो अच्छा। इनके मुंह में डाल के ऊपर दूध दे देते हैं। अच्छा अच्छा, अनार का छिलका यानी बारीक पीस कर पीस कर पाउडर सफूफ करके जी। थोड़ा सा इनके मुंह में देकर ऊपर से दूध पिला देते दूध हैं। पिला देते इनकी रुक यानी मोशन, पेचस वगैरह जानवरों के रुक जाते हैं। रोक जाते। अगर ये बुखार हो जाए तो फिर? बुखार हो जाए ना भाईजान, फिर असन इनका ही बहुत ही यानी कि इलाज करते हैं डॉक्टर वगैरह। या अगर सारी हाथ कने यानी कि बाहर हो जाए, फिर डॉक्टर वगैरह देसी हकीम बुलाते हैं। अच्छा, जो अंग्रेजी है ना, वो नहीं, ठीक ठीक। वो दवाइयाँ देता है, यानी कि उनके साथ इनको इस्तेमाल किया या जाए। मुख्तलिफ टोटके वगैरह जैसे देसी हो गए, जी। वो भी आप इस्तेमाल नुस्खे। करवा के इनका बुखार ठीक कर लेते हैं। ठीक कर लेते हैं। जी जी। अगर जब ये गाय वगैरह सो जाती है जी। तो इसकी मुकम्मल सफाई के लिए, जिसको जेर भी कहते हैं, उसके लिए आप क्या पिलाते हैं इनको?
उनके लिए भाईजान कुछ तो मेरे ख्याल में गुड़ भी, देसी घी भी। जी। अच्छा। सौंफ ते सौंफ। सोचर लूण होता है ना, हाँ, ते स्विचर नमक। हाँ सोचर नमक, वो हाँ मिला के हम रगड़ के इनको देते हैं, यानी कि इनका पेट साफ हो जाता है और एनल हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड भी होता है। जी। ठीक। जो ब्याते हैं ना, जेर नहीं सटते हैं, हाँ, जिनकी जेर नहीं निकलती। नहीं निकलती, जी। उनके लिए गुलकांद मंगवाते हैं। अच्छा, गोलकांद। गुलकांद मंगवा के खीर में काढ़ के ठीक है, उनको देते यानी हैं, दूध में उबाला देकर गोलकांद उसमें डालकर उनको देते हैं, वो साफ हो जाती है। माशाल्लाह। अच्छा, उनका पेट वगैरह जो जेर वगैरह अच्छा। अमल जब ये सोती हैं, वो जो गंदा मवाद ठहर जाता है वो बाहर निकल जाता बाहर निकल जाता है और दूध में भी इजाफा हो जाता है। है। माशाल्लाह। अच्छा, दूध में भी इजाफा हो। जी। गुड। ठीक है शायद भाई, आपसे आपने बहुत अच्छा हमें जानवरों के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया।